दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा यहाँ पर। ये जो खबर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और अगर यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 को मौका मिलता है, जो टीआरई 1 में अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे में जॉब कर रहे हैं, जो टीआरई 1 से नियुक्त हुए हैं। हम टीआरई 1 की ही क्यों बात कर रहे हैं, टीआरई 2 टीआरई 3 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरे डिटेल में लेकर के हम चलने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी रैंक की ये जो है नियुक्ति है, पोस्ट है, जिन पर कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्ति है वो होने वाली है। लास्ट तक हमारे बने रहिएगा, सब कुछ अच्छी तरीके से समझने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकाडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसे हम बोलते हैं AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। और आपको हम बता दें एग्जैक्टली ये है क्या, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम बिहार की बात करते हैं, आप 38 जिलों को लेकर के बात करें, यहाँ पर 534 ब्लॉक देखने को मिलते हैं, 534 प्रखंड हैं। यहाँ पे होता ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, जिला में जो अधिकारी होता है यहाँ पर उसको बोल देते हैं DEO, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद जो आपका ब्लॉक में अधिकारी होता है वो BEO होता है, उसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। यहाँ पर स्थिति अभी ये है, 534 ब्लॉक में अगर हम बात करें BEO को लेकर के, तो जो अधिकारियों की संख्या है वो 50% अभी जो है वो खाली है, या आप यूँ कह सकते हैं कि 50% ही फिल है। 534 का 50% अभी पद खाली है। एक से अधिक अधिकारियों को, एक अधिकारी को एक से ज़्यादा ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसे देखिए, संख्या में कमी है। अब आपको हम बता दें कि ये जो BEO का पद है, यही अब पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। जब जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन A है और अभी 2 साल बाद उसका रिटायरमेंट है, वो किसी 4 ब्लॉक को संभाल रहा है, तो जैसे ही 2 साल बाद वो 2027 में जैसे ही रिटायर होगा, 4 ब्लॉक पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। वहाँ से जो BEO का पद है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर होगा क्या, जिम्मेदारी लेगा कौन, संभालेगा कौन? इसीलिए यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा उनकी जगह पर AEDO, इसकी नियमावली 2025 आ चुकी है। इसका अध्याचन भी जो है वो भेजा जा रहा है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है बिहार में शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पर अब AEDO जो है उसी जिम्मेदारी को संभालेंगे, 534। और यहाँ पर जो पदों की संख्या है हम आपको बता दें कि ये है 1339 पदों की अधियाचना जो है वो भेजी जाएगी शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को। अभी तक क्या होता था, जब हम BEO को लेकर के बात करें, ज़रा गौर करिएगा, जो आपके 534 ऐसे में प्रखंड थे, उसमें जब हम BEO के पद को भरने को लेकर के बात करें तो 50% जो है वो सीधी भर्ती से भरा जाता था, जो कि सीधी भर्ती 1991 के बाद से हुई ही नहीं। दूसरी तरफ जो 50% होता था, वो जो बुनियादी विद्यालय होते थे, वहाँ पर निम्न शिक्षा सेवा संवर्ग के जो टीचर होते थे वही आपके प्रोन्नति करके, मतलब उनको प्रमोशन मिल के वो ऊपर पहुँच जाते थे और जा कर के फिर वो BEO बन जाते थे। तो 50% का कुछ इस तरीके से जो है वो कैटेगराइजेशन था, जो कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। और इसी की जगह पर आपको पद देखने को मिलेगा AEDO का। बात आती है कि यहाँ पर जो शुरुआत में हमने टीआरई 1 की बात की थी, आखिर AEDO पद के लिए कौन भर सकता है, आवेदन कौन कर सकता है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें लिखा है राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। आपको हम बता दें, आपने देखा होगा जब हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर देखने को मिलता था कि अगर आप जिला के अधिकारी की बात करें, BSA वगैरह होता था, या DEO बोलते हैं, वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी बोल देते हैं, तो B.Ed वगैरह की डिग्री जो है वो ज़रूरी होती थी। यहाँ पे ये कहा जाता था, वहाँ UP PCS के थ्रू नियुक्ति होती थी, BPSC यहाँ करेगा। तो ऐसे में प्री आपको देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आप AEDO के लिए जो है वो आप नियुक्त होंगे। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए आया और गलती से अंधी ही मार करके गोला लगा करके चला गया, परीक्षा पास हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। और जा करके अधिकारी बन गया। तो ऐसे में क्या है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्तर की जो है परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने बोला है न्यूनतम योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन बोला हुआ है। देखिए, बिहार शिक्षा
प्रशासन संवर्ग 2025 इसकी नियमावली जो है वो आ चुकी है, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्नातक या उसके समकक्ष होगा, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है। जो आरक्षण के लिए लाभ है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे ये क्या कहते हैं, गौर करिएगा, इसमें कहते हैं इस पद पर नियुक्त होने वालों की प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। अगर वो प्रमोट होते हैं तो वो क्या बनेंगे, शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं, वहाँ तक इनकी मैक्सिमम इनका प्रमोशन हो सकता है। नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ये। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर इनकी वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि आपका मिनिमम यहाँ पर टीचर अगर आप 2 साल रहे हैं, 2 साल अगर आपकी सेवा रही, अभी ये कहा जा रहा है, जैसे कुछ आगे क्लियर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने बोला ग्रेजुएशन चाहिए, मैंने बोला मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स। अगर हम यहाँ पर आप योग्यता को लेकर के, योग्यता में ही बात करें या फिर एक एक्सपीरियंस अनुभव को लेकर के बात करें, तो 2 साल आपकी जो है यहाँ पर जॉब होनी चाहिए, पूरा हो चुका हो, कहने का मतलब है। बीपीएससी टीआरई 1 के 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो नवंबर लास्ट में 2025 में ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में अगर उसके बाद ये नियुक्ति आती है तो टीआरई 1 के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को यहाँ पर मौका मिल जाएगा एईडीयू के इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी यहाँ पर परीक्षा अवधि की बात की हुई है तो 1 साल का ही होगा, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं इसके लिए कि आप इस परीक्षा के लिए ऐसे में तैयार हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर इसके सिलेबस को लेकर के चर्चा करें तो कहीं भी अभी सिलेबस के बारे में बात नहीं की गई है, सिलेबस नहीं बताया गया है कि पाठ्यक्रम में क्या कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन आप मान के चलिए कि बीपीएससी में जिस तरीके से जो परीक्षाएं होती आई हैं, बीपीएससी का जो परीक्षा होता है, ठीक है, जो एसडीएम और बाकी सभी उनके लिए कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि प्रोबेशन पीरियड जैसे यहाँ पर इनका 1 साल दिया हुआ है। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, पूरी संभावना है कि उनका प्रोबेशन पीरियड 1 ही साल देखने को मिले, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड 2 से 1 साल कर दिया गया है, ठीक है। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। जो अभी चल रहा है वही यहाँ पर भी, इनमें भी जो है वो बात की हुई है। आगे कहते हैं कि यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो नियुक्त प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा में मुक्त कर सकेगा। नियुक्त सहायक शिक्षा पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना जो है वह अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद के द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी इन्होंने बोला हुआ है कि किया जाएगा, वो जल्दी ही आपको देखने को ऐसे में मिल जाएगा। आगे कहते हैं प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती रही हैं। तो यहाँ पर जो है उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एईडीओ की पोस्ट को लेकर के कि एईडीओ में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपका कोई सवाल है तो कमेंट में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब हम ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।